इलाकाई खबरें दीबा हाशमी से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम के जरिए मुल्क और बैरून मुमालिक की आवाम के साथ अपने ख्यालात बांटे। वज़ीर आज़म ने अपने खिताब में कहा कि गर्मी का मौसम शुरू होते ही शहर शहर और गांव गांव में पानी बचाने की तैयारियां भी शुरू हो जाती हैं। कई रियासतों में वाटर हार्वेस्टिंग से जुड़े कामों में आबी तहफ़्फ़ुज़ से जुड़े कामों ने नई तेजी पकड़ी है। वजारत जल शक्ति और अलग अलग खुद कफील इदारे इस सिमत में काम कर रहे हैं। मुल्क में हजारों आर्टिफिशियल तालाब, चेक डैम, बोरवेल रिचार्ज, कम्युनिटी सोक पिट की तामीर हो रही है। वजीर आजम ने कहा, हर साल की तरह इस बार भी कैच द रेन अभियान के लिए कमर कस ली गई है। ये अभियान भी सरकार का नहीं बल्कि समाज का है, जनता जनार्दन का है। जल संरक्षण से ज्यादा लोगों को जोड़ने के लिए जल संचय जन भागीदारी अभियान भी चलाया जा रहा है। प्रयास यही है कि जो प्राकृतिक संसाधन हमें मिले हैं उसे हमें अगली पीढ़ी तक सही सलामत पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि बारिश की बूंदों को महफूज करके हम बहुत सा पानी बर्बाद होने से बचा सकते हैं। वज़ीर आज़म ने कुछ ही दिन कबल मुनक़िद हुए खेलो इंडिया पैरा गेम्स का जिक्र करते हुए कहा कि एक मरतबा फिर खिलाड़ियों ने अपनी लगन और हुनर से सबको हैरान कर दिया। इस मरतबा पहले से ज़्यादा खिलाड़ियों ने इन खेलों में हिस्सा लिया। इससे पता चलता है कि पैरा स्पोर्ट्स कितना मकबूल हो रहा है। वज़ीर आज़म ने कहा, मैं खेलो इंडिया पैरा गेम्स में हिस्सा लेने वाले सभी खिलाड़ियों को उनके शानदार प्रयासों के लिए बधाई देता हूं। हरियाणा, तमिलनाडु और यूपी के खिलाड़ियों को पहला, दूसरा और तीसरा स्थान हासिल करने के लिए शुभकामनाएं देता हूं। इन खेलों के दौरान हमारे दिव्यांग खिलाड़ियों ने 18 राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी बनाए, जिनमें से 12 तो हमारी महिला खिलाड़ियों के नाम रहे। वज़ीर आज़म ने MyGov और नमो ऐप पर मिलने वाले पैगामों का जिक्र करते हुए कहा कि कई मरतबा इन पैगामों से हमारी सकाफत और रवायतों के मुतालिक अनोखी जानकारी हासिल होती है। जनाब मोदी ने बनारस के अथर्व कपूर का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने मेरे हाल ही में हुए मॉरिशस सफ़र पर अपने जज्बात बतौर तहरीर भेजे हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि अगर आपने अब तक योग को अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं किया है तो अब ज़रूर कर लीजिए। उन्होंने कहा कि 10 साल कबल 21 जून 2015 को पहला बैनुल-अक़वामी यौम योग मनाया गया था और अब इस दिन ने योग के अजीम फेस्टिवल की शक्ल इख्तियार कर ली है। उन्होंने कहा कि साल 2025 में यौम योग की थीम योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल वासंतिक नवरात्र और श्री राम नवमी की तैयारियों को लेकर सीनियर अफसरान के साथ जायजा मीटिंग की। इस दौरान जनाब योगी ने चैत्र रामनवमी के मौके पर सभी अजला में 24 घंटे रामचरितमानस का अखंड पाठ कराए जाने के अहकाम दिए। उन्होंने कहा कि 5 अप्रैल की दोपहर से शुरू होकर अखंड मानस पाठ की पूर्णाहुति रामनवमी के दिन 6 अप्रैल को दोपहर 12 बजे श्री राम लला के सूर्य तिलक के साथ होनी चाहिए। जनाब योगी ने नवरात्रों में रियासत के खुसूसी देवी मंदिरों और शक्ति पीठों में और सूर्य तिलक का दर्शन करने अयोध्या आने वाले अकीदतमंदों की सहूलत और तहफ़्फ़ुज़ से जुड़े सभी जरूरी इंतजामात करने के अहकाम दिए हैं। जनाब योगी ने नवरात्र के दिनों में पूरी रियासत में बगैर किसी रखने के 24 घंटे बिजली फराहमी किए जाने के भी अहकाम दिए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मंदिरों के आसपास अंडा और गोश्त वगैरह की दुकानें नहीं होनी चाहिए। साथ ही कहीं भी गैर कानूनी स्लॉटरिंग ना हो। वज़ीर आला ने खुसूसी सफाई मुहिम चलाने और पुलिस को भीड़ मैनेजमेंट और पैदल मार्च करने के भी अहकाम दिए। माँ दुर्गा की उपासना और आराधना का पावन त्योहार वासंतिक नवरात्र आज से शुरू हो गया है। पूरी रियासत के शक्तिपीठों और देवी मंदिरों में अकीदतमंदों की भीड़ लगी हुई है। अकीदतमंद कतार बनाकर माता के दर्शन पूजन कर रहे हैं। बलरामपुर के देवी पाटन शक्तिपीठ पर आज भी सुबह से ही अकीदतमंद बड़ी तादाद में पहुंचकर माँ दुर्गा के पहले स्वरूप माता शैलपुत्री की पूजा अर्चना कर रहे हैं। गोरखपुर में भी सुबह से ही अकीदतमंद माता शैलपुत्री को नारियल चुनरी अर्पण कर रहे हैं। मिर्जापुर में भी माँ विंध्यवासिनी मंदिर में भक्तों का हुजूम उमड़ रहा है। CRPF के हिफाजती घेरे में अकीदतमंद माता के दर्शन पूजन कर रहे हैं। दरियास्ता बनारस में भी शैलपुत्री के मंदिर में आस्था का सैलाब नवरात्र के पहले रोज उमड़ा है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़, वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने चेटी चंद चैत्र शुक्लादि चैत्र नवरात्र के मौके पर आवाम को मुबारकबाद पेश की है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने भी इस मौके पर आवाम को मुबारकबाद दी। और रियासत में मगरिबी डिस्टर्बेंस के चलते चल रही ठंडी हवाओं की वजह से कल दर्ज हरारत में कुछ गिरावट दर्ज की गई, लेकिन दोपहर में तेज धूप निकली। महकमा मौसमियात ने आइंदा 12 घंटों के बाद ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत में 3 से 5 और कम से कम दर्ज हरारत में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस के इजाफे के इम्कान जाहिर किए हैं। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।